लॉरेंट सीरीज, टेलर सीरीज डिस्कस कर चुके हैं, मैक्लॉरन सीरीज भी देख चुके हैं, तो ये लॉरेंट सीरीज उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास सीजन में ऐसा हो सकता है कि सिंगल वैल्यूड आपके पास एनालिटिकल फंक्शन हो, लेकिन कहीं सिंगल जो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करती हो, तो उस पॉइंट पे आप कैसे ये सीरीज एक्सपेंड करोगे, इस फंक्शन को कैसे एक्सप्रेस करोगे या रिप्रेजेंट करोगे, तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि जेड नॉट है मेरे पास, जहाँ पे ये रीजन है ग्रे शेडेड रीजन है और ये रीजन है आउटर। तो एनालिटिकल है फंक्शन वो इस वाइट रूम में डोमेन में, यानी कि लेस देन स्मॉल आर ये एनालिटिकल नहीं है, और ग्रेटर देन कैपिटल एनालिटिकल नहीं है। सिर्फ जो फंक्शन एनालिटिकल है जो वो इस एनुलर जो रीजन है वाइट रीजन, इसमें ये हमारे पास एनालिटिकल है। तो मैंने एवेलुएट करना है इसे, तो करना ये है हमने कि इस रीजन को जो ये डिफाइंड है, इसको मैंने सिंपली कनेक्टेड डोमेन बनाने के लिए एक कंटूर लाइन ड्रॉ करनी है। तो मेरे पास यहाँ पे द कंटूर लाइन जैसे कि अब हम पहले ड्रॉ कर चुके हैं, ताकि इसको हम सिंपली कनेक्टेड डोमेन बना सकें। तो इनकी डायरेक्शन दोनों की काउंटर क्लॉकवाइज है। तो मैंने रीजन ड्रॉ किया, और बाय कॉशी जो है हमारे पास फॉर्मूला है, उसके वो अप्लाई करने के बाद आप देखो कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा सी वन कंटूर या आउटर कंटूर है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि काउंटर क्लॉकवाइज जो मैंने लिया है वो पॉजिटिव है, तो ये मेरे पास पॉजिटिव। और अगर मैं इस रीजन को ट्रेवर्स करता हूँ, जैसे मैं काउंटर क्लॉकवाइज यहाँ से ट्रेवर्स करता हूँ, तो ट्रेवर्स करने के बाद यहाँ से वापस जब मैं इनसाइड जाता हूँ, तो आप देखो ये जो कंटूर की डायरेक्शन ऑपोजिट है, जबकि मेरी ट्रेवर्स की डायरेक्शन यहाँ पे क्लॉकवाइज है, और कंटूर की डायरेक्शन आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज है, तो नेगेटिव आपके पास यहाँ से आएगा। तो ये C1 ये आउटर, और C2 यहाँ पे C2 है, वो हमारे पास है इनर। तो ये रहा C2। तो जैसे कि हमने टेलर सीरीज को डेवलप करने में देखा था कि आप नीचे जो नॉमिनेटर है उसमें जेड नॉट को प्लस कर देते हो और माइनस कर देते हो जो ओरिजिन है। तो इस केस में भी हम यही करेंगे, जैसे पहले हमने एग्जांपल में देखा है कि ओरिजिन जहाँ पे सेंटर है सर्कल का, वो हम प्लस भी करते हैं माइनस भी करते हैं, ताकि हम इसको इस तरह से बायनोमियल में एक्सपेंशन कर सकें। तो अब भी हम वही करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया। लिखने के बाद आप अगर वही टेक्निक दोबारा अप्लाई करोगे एक्सपेंशन वाली के, कॉमन ले लें जैसे कि यहाँ पे हमने किया था, ये इसमें जो देखें जो ओरिजिन है वो प्लस माइनस किया है। प्लस माइनस करने के बाद मैंने वैल्यू कॉमन ले ली, और कॉमन लेने के बाद में हमारे पास बायनॉमियल एक्सपेंशन आ गई। इस केस में भी यही है कि आप प्लस माइनस करेंगे, और ये हम टेलर सीरीज में देख चुके हैं, आप इसकी एक्सपेंशन लिख सकोगे। ये कंटूर और ये C1 और C2 जो हमारे पास कंटूर है, और ये जो रीजन है ये रीजन जो डिफाइन हो रहा है, ये एनुअल रीजन, यानी कि जेड में जेड नॉट वो पॉइंट जो सी से अबव है, सी से हमारे पास 1 से लेस है, या इसके अंदर जो आते हैं, और यहाँ से C2 से अबव जो है जो इसके आउटर रीजन में है। तो इस पॉइंट पे जो फंक्शन एक्सपेंशन है वो हमारे पास एफ ऑफ जी हम लिख सकते हैं। तो आप वही टेक्निक अप्लाई करोगे बायनॉमियल एक्सपेंशन वाली, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। बायनॉमियल एक्सपेंशन से हमने इसको इसमें जो माइनस एब्जॉर्ब हो गया, तो हम इंडिविजुअली इन टर्म को अगर लेबल करें, इसको मैं S1 कह रहा हूँ, तो ये मेरे पास S1 है। तो ये हमारे पास वही रेगुलर टेलर सीरीज है, और एक्स में इसकी जो कन्वर्जेंस रीजन है वो ये हमारे पास Z2 Z माइनस नॉट, और ग्रेटर देन जेड प्राइम माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर। तो ये इसका कन्वर्जेंट रीजन है फर्स्ट वाले में। अब अगर बात करें इंटीरियर, तो जिसे हम कहते हैं C1 का जो इंटीरियर रीजन है वो फर्स्ट का हमारे पास कन्वर्जेंस है, और दूसरे का एक्सटीरियर होगा C2 का। तो दूसरी हमारे पास सीरीज है सेकंड सीरीज ये भी, तो ये एक्सटीरियर टू C2 है, और इसका हमारे पास कन्वर्जेंट रीजन ये है फॉर ऑल जी एक्सटीरियर टू द स्मॉलर सर्कल C2। तो दोबारा मैं अगर आपको शो करूं, तो ये कन्वर्जेंट रीजन है
C2 से ग्रेटर और C1 से लेस। तो अगर आप इसको कंबाइन करके लिखना चाहें तो आप n की जो वेरिएबल है उसको डमी इंडेक्स माइनस इनफिनिट से लेकर इनफिनिट तक वेरी कर दें तो आप इसको इकट्ठा लिख सकते हैं। और ए एन आपके पास होगा ये 1/2 बाई ओटा सी एफ जी जी प्राइम डी जी प्राइम जेड प्राइम माइनस जेड नॉट और पावर n+1। और आपके पास सी क्या हो सकता है, सी वो कोई भी कंटूर है जो उस एनो रीजन के अंदर है, यानी ग्रेटर देन स्मॉल आर और लेस देन कैपिटल आर। तो ये रीजन में कोई भी कंटूर हो सकता है, आपको जिसे सी कह सकते हो आप। इसकी एक्सेस करने के लिए लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, ये लॉरेंट सीरीज है हमारे पास। लॉरेंट सीरीज एक्सेस करने के लिए जरूरी है कि आपके पास रीजन एनुलर होना चाहिए। तो उसके कई तरीकाकार हो सकते हैं, कई पॉसिबल एनुलर रीजन हो सकते हैं, जैसे कि R0 है हमारे पास, यानी कि जो इनर सर्कल है जिसमें वो हमारे पास डिफाइन नहीं है, एनालिटिकल नहीं है फंक्शन, वो R0 है। और आउटर आपके पास आर इन्फिनिट हो सकता है। तो ये थ्रू आउट डोमेन हमारे पास जो होगा जीरो से ग्रेटर, जीरो को छोड़ के और लेस देन आर, आपके पास सारा ये कन्वर्जेंस रीजन होगा। और इसकी डोमेन होगी जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर। इससे दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है आर डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, कि आर हमारे पास नॉन जीरो है, जैसे कि मैंने इस केस में था हमारे पास। लेकिन आर इन्फिनिट है तो इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये होगा और आपके पास डोमेन ये रहेगी। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि आर जीरो हो लेकिन आर अप्रोचेस टू इन्फिनिट हो। तो आपके पास जो रेडियस और कन्वर्जेंस होगा, आपने सिर्फ एक ही पॉइंट का ध्यान रखना होगा, वो है जीरो, क्योंकि दूसरी साइड आपके पास इन्फिनिट है। तो डोमेन आपके पास इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये मेरे पास है फंक्शन, इसकी मैंने देखनी है लोरेंट एक्सपेंशन, और वैलिडिटी रेंज है 0 से लेके 1 तक। तो एफ ऑफ जी 8z, मैंने इसको प्रोडक्ट में लिख लिया, 8z+1 और z और 1 - z ये लिख लिया। इसकी मेरे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है वो मैंने पुट कर दी यहाँ पे, और टर्म बाय टर्म मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एफ ऑफ जी के ये एक्सपेंशन, लोरेंट एक्सपेंशन आ गई है। और इसका कन्वर्जेंस रीजन है z <1। और आपके पास अगर मल्टीप्लाई कर लें 8+1 और जी से, तो रिजल्टिंग हमारे पास जो लोरेंट सीरीज आएगी वो वैलिड है 0 से लेके 1 तक।